इंडिया भाई अपनी दोस्ती का बड़ा पक्का मुल्क माना जाता है, ठीक है। वो उसकी जो एक बार हेल्प कर देता है ना, वो उसको हमेशा याद रखते हैं। अगर वो अभी इसराइल की भी हेल्प आउट कर रहे हैं ना, तो वो इस वजह से कि आप कुछ टाइम पहले इसराइल ने ना इंडिया की हेल्प की थी, तो उस वजह से वो अभी मतलब कि मैं इन शॉर्ट ये कहूँगा कि इंडिया दोस्ती निभाने में नंबर 1 बना जाता है। गल्फ अरेबियन सी के अंदर इस वक्त फ़लस्तीन का सऊदीया ने कब्जा किया हुआ कि जी आप यहाँ से अपने ट्रेड वगैरह नहीं कर सकते बाय आवर परमिशन। तो वहाँ से दोनों रास्ता बंद किया क्योंकि उनका जो सी लगता है ना, वो फ़लस्तीन का, इसराइल का, सऊदीया का एक साथ ही है। तो आप जब तक वो वाला एरिया क्रॉस नहीं करेंगे ना, तो आप नहीं जाते, क्योंकि सऊदीया ने रास्ता बंद किया हुआ है, पीछे यमन ने रास्ता बंद किया हुआ है। अब इंडिया जो करेगा, इंडिया ज़ाहिर बात है अपने बड़ा होने का सबूत देगा कि भाई मैं बड़ा हूँ, मैं आपकी मदद करके दिखाता हूँ। इंडिया इसके अंदर उनको सपोर्ट करने जा रहा है, उनके एंटी उनको दूसरा रास्ता दे रहा है। तो मींस के वो एक तो हौसी बागियों के भी टारगेट पे होगा अब इंडिया के जितने जो ट्रेड वगैरह के लिए अगर उधर से अब आएगा सामान, तो वो हौसी बागी उसके ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है। और अगर अब इंडिया इधर से जो है वो दूसरा ऑल्टरनेट दे रहा है, जो मैं वैसे बड़ा शॉक्ड हूँ मैं ये सुन के कि सऊदी अरब उनको साथ उनके कर रहा है। पाकिस्तान अपनी इकॉनमी की वजह से इतना नीचे आ गया ना कि हमारे ऐसे इस्लामी मालिक जो जिनको पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए था, वो पाकिस्तान को लीव कर रहे हैं और वो इंडिया के साथ खड़े हो रहे हैं। जैसे कि सऊदी अरब की हमारे सामने जीती जगाती एक एग्जाम्पल है। सऊदी की अगर बात कीजिए तो ये पाकिस्तान इनको उस तरह का आउटपुट नहीं दे सका। इंडिया जो उनसे है बेशक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है उनकी, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट को भी एक दफ़ा सोचना चाहिए कि अगर यही चीज़ इनके मुल्क के अंदर, जो अभी अगर पंजाब के आपने देखा रिसेंट किसानों के साथ जो हो रहा था, अगर पंजाब के अंदर ये वबा ये फैल जाए कि भाईजान खालिस्तान अलहदा तहरीक स्टार्ट हो जाए दोबारा, तो इंडिया इस चीज़ को कैसे क्लेम करेगा, कैसे डिफेंड करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक टेररिस्ट नेशन को साथ दे रहा है। अगर इसराइल ने पाकिस्तान के टाइम पे की थी, ठीक है, तो वो एक वॉर के अंदर चली जी वो कर रहा है, इंडिया के करने जा रहा है, वो वॉर के अंदर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, वो उसको हेल्प कर रहा है जेनोसाइड के अंदर। जेनोसाइड वो अगर तो इसराइल उधर जेनोसाइड करता है, वो जितने बच्चे मार रहे हैं, जितनी औरतें मार रही हैं, उसका खून सारा इंडिया के सर के ऊपर भी आएगा। इंडिया अपने जो है ना वो अपनी तिजारत बढ़ाने के लिए, उससे जो है जी कमाने के लिए, तो वो ये नहीं देख रहा कि जो है किसको सपोर्ट कर रहा, खून को, खूनियों को, कातिलों को। तो फिर इंडिया भी कातिल है। आपका नाम? हसीब। हसीब, क्या करते हैं आप? स्टडी करता हूँ। हसीब, आपको पता है इस वक्त इसराइल एक जंग की सूरत हाल है। इस जंग की सूरत हाल में इंडिया जो है वो अपनी दोस्ती इसराइल से निभाते हुए नज़र आ रहा है। रेड सी में कुछ ज़रूरी सामान है जो इसराइल जाना चाहिए, लेकिन इसराइल पे जाने से रोका जा रहा है। कहा जा रहा है कि कुछ दहशतगर्दों की जानिब से वो सामान, वो जहाज़ जो हैं वो इसराइल नहीं पहुँच पा रहे, तो लिहाजा इंडिया इन सब में इसराइल की मदद कर रहा है अपनी बंदरगाहों के ज़रिए। अब ये सामान इसराइल तक पहुँचाएगा, जिसमें इस्लामी ममालिक भी शामिल होंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इस खबर पर? देखें, सबसे पहले तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। इस्लामी मालिक की जो आपने बात की है, तो ऑब्वियसली वो सामान अगर उस नहीं जा रहा, तो वो उसमें मेरे हाल में मैंने सुना है सऊदी अरेबिया वगैरह वो भी शामिल है। तो आपको याद होगा कि कुछ मेरे हाल में प्रीवियस टाइम अगो ना नरेंद्र मोदी गए थे, सऊदी अरेबिया गए थे, और उधर ना उन्होंने वो एलोकेल को वगैरह वो सारा कुछ जो सीन किया था। तो मेरे ख्याल में अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान अपनी इकॉनमी की वजह से इतना नीचे आ गया ना कि हमारे ऐसे इस्लामी मालिक जो जिनको पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए था, वो पाकिस्तान को लीव कर रहे हैं और वो इंडिया के साथ खड़े हो रहे हैं। जैसे कि सऊदी अरब की हमारे सामने जीती जगाती एक एग्जाम्पल है। सऊदी की अगर बात कीजिए तो ये पाकिस्तान इनको उस तरह का आउटपुट नहीं दे सका। और अगर इंडिया की बात कीजिए तो इंडिया भाई अपनी दोस्ती का बड़ा पक्का मुल्क माना जाता है, ठीक है। वो उसकी जो एक बार हेल्प कर देता है ना, वो उसको हमेशा याद रखते हैं। अगर वो अभी इसराइल की भी हेल्प आउट कर रहे हैं ना, तो वो इस वजह से कि आप कुछ टाइम पहले इसराइल ने ना इंडिया की हेल्प की थी, तो उस वजह से वो अभी मतलब कि मैं इन शॉर्ट ये कहूँगा कि इंडिया दोस्ती निभाने में नंबर 1 बना जाता है। अच्छी बात है, दोस्ती निभानी चाहिए और इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लामी ममालिक का रुझान इंडिया की तरफ बढ़ा। आपने सऊदी अरेबिया की बात की, आपको पता है रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएई का और कतर का विजिट करके आए, और यूएई में पहली बार ऐसा देखने को मिला है, तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि वहाँ पर एक हिंदू मंदिर बनाया गया और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को स्पेशली इनवाइट किया गया कि आप आकर इस हिंदू टेम्पल का इफ्तिताह करें। और नो डाउट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अरब ममालिक के साथ पाकिस्तान की उस तरह नहीं बन पा रही। एक तो हमारी मौशत का मसला है, दूसरा ये है कि हम जो है वो अच्छे दोस्त ही नहीं है ना। और इंडिया जब किसी पर एक बार इंडिया पे कोई एहसान करता है, तो डेफिनेटली इंडिया उसका एहसान उतारता है, उसका एहसान कभी नहीं भूलता। चाहे इसराइल को हम इस वक्त लाख बुरा कहें, इसराइल की इंडिया के साथ दोस्ती है, तो आज इंडिया उस दोस्ती को निभा रहा है। बिल्कुल आपने बात की है इस्लामी कंट्रीज़ की कि इंडिया के साथ उनकी अच्छी दोस्ती है।
कतर आपने उनका देखा होगा, रेड कार्पेट कैसे उनका इस्तकबाल हुआ है, वो वेलकम भाई हिस्ट्री का वेलकम अच्छा माना, वेलकम माना जाता है। और उधर मुसलमानों की आपने बात किया, तो मुसलमानों की अगर बात की जाए तो मुसलमानों ने उधर जो नरेंद्र मोदी का वेलकम किया ना, हम कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी वो एंटी मुस्लिम है या फलां फलां, तो मैं तो उधर मैं हैरान रह गया कि हमारे मुस्लिम्स ने लोगों ने इतने मतलब इतना आउट क्लास। पाकिस्तानियों ने, मुसलमानों ने वहां पर जय श्री राम, भारत माता जय, मोदी है तो मुमकिन है कि नारे लगाए। आई वॉज शॉक्ड कि हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी मिलकर इतना ग्रैंड वेलकम कर रहे थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक बोला है। वो नारे में ये कहने लगा था कि उधर उन्होंने नरेंद्र मोदी के और जय श्री राम के आपने जो नारों की बात की, सच्ची वाकई उन्होंने वो रियलिटी बेस पे उन्होंने लगाए हैं। और अगर बात कीजिए यूएई में, तो उधर भी उनका वेलकम कोई कम ये नहीं है कि उनको उधर उनका कम हुआ है, लेकिन उधर बनता है क्योंकि उधर इंडियन कम्युनिटी ज्यादा है। लेकिन अगर कतर की बात कीजिए तो उधर इंडियन कम्युनिटी नहीं है, हम ये नहीं कह सकते उधर इंडियन कम्युनिटी ज्यादा है। उसके बाद आपको पता होगा अभी वो हमारी स्टेट जम्मू कश्मीर जा रहे हैं मेरे ख्याल में आगे 20 फरवरी को, तो उधर भी उनका मतलब कि सुनने को आ रहा है कि उनकी वेलकम की पूरी तैयारियां सजाई हुई हैं। अरे वहाँ पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है बड़े डेवलपमेंट के प्रोग्राम लेकर जा रहे हैं, वहाँ पे नई नई स्कीम लॉन्च करेंगे। और फिर हम लोग कहते हैं कि भाई नहीं नहीं नहीं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपनी सियासत चमकाने जा रहे हैं, अपनी सियासी कंपेन करने जा रहे हैं। भाई जो भी कर रहे हैं कुछ तो कर रहे हैं ना, हम तो ये भी नहीं कर रहे। देखिए फलस्तीन और इसराइल की हम बात करें तो वो मसला एक तरफ है, ठीक है, वो पूरी दुनिया देख रही है। इस वक्त गजा और फलस्तीन के दरमियान जो जंग चली हुई है, गजा ने हमसे मदद मांगी थी लेकिन हमने मदद नहीं की, ठीक है, लेकिन हम लोग सिर्फ जो है वो इस पर अफसोस करते रहे कि भाई नहीं इसराइल गलत कर रहा है। ना हमने इसराइल की चीज़ों का बायकॉट किया और ना ही हमने गजा की मदद की। लेकिन आज देखें इंडिया इसराइल के साथ दोस्ती निभाता हुआ नजर आ रहा है, गलत और सही अपनी जगह। यार पहले मुझे ये बताएं, आपको किसने बोला हमने मदद नहीं की? हमने इतनी बड़ी मदद की है। हमारे वो निगरान प्राइम मिनिस्टर ने इतना बड़ा ट्वीट किया, इतना बड़ा ट्वीट था वो। आप कह रही हैं मदद नहीं किया, ये आप गलत कह रही हैं। उस ट्वीट का आपको पता है कितना इम्पैक्ट पड़ा है? वो इसराइल वाले डर गए, उन्होंने बोला नहीं भाई पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म ने इतना बड़ा ट्वीट किया, वो ये हम डर गए और उन्होंने ना रोक दिया था। आप कह रही हैं मदद नहीं की। और जहाँ तक बात है ना पाकिस्तान की, अगर बात करें तो पाकिस्तान की, मुझे ये बताएं पाकिस्तान इसराइल के साथ खड़ा कब हुआ है? मुझे कोई एक बताएं। अगर हाँ ये है कि वो मरम्मत करते रहे, मजम्मत करते रहे। मकबूजा कश्मीर का मसला होता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हम मजम्मत करते हैं, हम मजम्मत करते हैं। इसराइल का मसला होता है, हम मरम्मत करते हैं, हम मजम्मत करते हैं। मुझे ये बताइए मरम्मत मजम्मत प्रैक्टिकल कब होगी? नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपने ये फिक्रा बोला है ना कि लोग कह रहे हैं नरेंद्र मोदी मकबूजा कश्मीर जा रहे हैं वोट बटोरने के लिए, उन लोगों को से पहले ये पूछे वो मकबूजा कश्मीर रेलवे प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं, ठीक है। मुझे ये बताएं पाकिस्तान में जो आते हैं ये कहते हैं कि जैसे इलेक्शन से पहले बिलावल भुट्टो कह रहे थे कि मुझे वो दें, इलेक्शन पता नहीं वोट दें तो मैं इंडिया के साथ जंग करूंगा, फलां फलां की बहुत स्टेट्स में हमने सुनी है। मुझे ये बताएं अब वो जा रहा है बंदा प्रोजेक्ट लेके जा रहा है, हमारे जाते हैं तो कहते हैं हम इंडिया के साथ जंग करेंगे। तो किस बेस पे आप कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी जाते हैं वो जाते हैं कि वोट लेने के लिए? ये वाली स्ट्रेटजी सिर्फ पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर नहीं है। अच्छा अभी पाकिस्तानी ये भी कह रहे हैं कि इंडिया गलत कर रहा है इसराइल की मदद करके, इंडिया को नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसराइल जो है फ़लस्तीन के ऊपर बड़ा जुल्म ढा रहा है। इंसानियत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, हमें जो कुछ वहाँ पे इंसानियत के साथ हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन इंडिया गलत कर रहा है इस वक्त इसराइल को सपोर्ट करके। बिल्कुल, अगर ह्यूमन राइट्स की बेस पे देखा जाए तो मैं एज ए पाकिस्तानी ये ज़रूर कहूँगा कि गलत हो रहा है। लेकिन दूसरी साइड से भी देखें ना, वो मतलब कि अब ये तो नहीं देखेंगे, मैंने आपको बोला है ना कि वो अपनी हेल्प आउटपुट दे रहे हैं आप उनको, तो वो इसमें अगर मदद कर रहे हैं तो इसमें ये दूसरा पहलू ये भी तो देखें ना कि सऊदीया है, जैसे सऊदीया जैसे मुल्क जब जिधर से वो अब अपना सामान लेके जाएंगे और हम पाकिस्तानी जो कहते हैं वो गलत कर रहा है, ठीक कर रहा है। भाई आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने इसराइल के लिए क्या किया? और हमारी जो लीडरशिप है उसके बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। आज 10-12 दिन हो गए, अभी तक हमें ये नहीं पता हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है, और हम उठ के कह रहे हैं कि इसराइल के साथ गलत हो रहा है या फ़लस्तीन के साथ गलत हो रहा है। हम कुछ नहीं कह सकते, हम किस बेस पे ये ऐसी बात कर रहे हैं। हनान, आपको पता होगा कि इसराइल और गजा के दरमियान जो कुछ हो रहा है, इसराइल इस वक्त एक जंग की जो सूरत हाल में है, इंडिया जो है उसकी मदद को उतर आया है मैदान में और उसके लिए नए रास्ते जो है खोल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? रेड सी पर तो दहशतगर्दों ने कब्जा किया हुआ है, वो जो जहाज है वो इसराइल की तरफ जाने नहीं दे रहा, इंडिया इस सामान को इसराइल तक पहुंचने में मदद कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि इंडिया पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं ना वो अब के नहीं 1947 से चल रहे हैं। अगर पाकिस्तान किसी एक कंट्री की हमायत करेगा, इंडिया उसके अगेंस्ट जाएगा, और अगर पाकिस्तान किसी मुल्क के अगेंस्ट जाएगा, इंडिया उसकी हमायत करेगा, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात कभी बेहतर नहीं हो सकते। अभी देखिए पाकिस्तान ने अभी तक सिंस इसराइल सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट जो मुल्क बना फिरता है,
तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया हुआ यूनाइटेड नेशंस में, तो इंडिया ने एक्सेप्ट किया, इंडिया उसका साथ दे रहा है। अब वो जो आपने बताया कि जैसे वो उनका मेडिकल सप्लाईज वगैरह सारी चीज़ें कर रहे हैं, गल्फ अरेबियन सी के अंदर इस वक्त फ़लस्तीन का सऊदीया ने कब्जा किया हुआ कि जी आप यहाँ से अपने ट्रेड वगैरह नहीं कर सकते बाय आवर परमिशन। तो वहाँ से तो उन्होंने रास्ता बंद किया, क्योंकि उनका जो सी लगता है ना वो फ़लस्तीन का, इसराइल का, सऊदीया का एक साथ ही है। तो आप जब तक वो वाला एरिया क्रॉस नहीं करेंगे ना तो आप नहीं जाते, क्योंकि सऊदीया ने रास्ता बंद किया हुआ है, पीछे यमन ने रास्ता बंद किया हुआ है। अब इंडिया जो करेगा, इंडिया ज़ाहिर बात है अपने बड़ा होने का सबूत देगा कि भाई मैं बड़ा हूँ, मैं आपकी मदद करके दिखाता हूँ। तो वो अब इसराइल की सपोर्ट करे, क्योंकि इसराइल ने कारगिल वॉर के अंदर इंडिया की मदद की थी अगेंस्ट पाकिस्तान, और इसराइल ने भी अभी तक पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया हुआ। तो मेरा ख्याल है अब जो है इंडिया ये सब कुछ करके इसराइल का एहसान उतार रहा है। कह सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल के अंदर कोई, इंडिया एक वाहिद मुल्क है जो एहसान किसी का बर्दाश्त नहीं करता अपने सिर के ऊपर, बेशक वो इसराइल क्यों ना हो। इसराइल एक वाहिद मुल्क है जो कि मैं समझता हूँ कि एक दहशतगर्द कौम है, जिसको मैं एक नहीं समझता कि वो इतने अच्छे लोग हैं। होते हैं ज्यूज़, नो डाउट ज्यूज़ भी अच्छे लोग हैं, लेकिन उनका जो माइंडसेट जोन है ना, दैट इज़ टोटली अनबेरेबल। क्योंकि जो जिस तरीके से हम देख रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया के फ़लस्तीन के ऊपर जो हो रहा है, वो बिल्कुल भी वो मतलब यकीन करने के काबिल नहीं है, मतलब एक्सेप्ट करने के काबिल नहीं है। अगर आपको एक आज़ाद मुल्क चाहिए तो आप यूनाइटेड नेशंस के अंदर जाके अपनी केस दायर करते हो, वहाँ पे एक फोरम बना हुआ है। आप ये नहीं करते कि यार आप फॉर एग्जाम्पल सुना, अगर आपके घर पे कोई आ गया, आपको ज़बरदस्ती धक्का मार के बाहर निकाले और आप उसका लड़ें, वो आपको मारे, तो आप क्या चुप रहेंगे उस बात की? ज़ाहिर बात आप लड़ेंगे, आप काउंटर करेंगे उसको, फिर उसी वजह में आपको टेररिस्ट करार कर दिया जाए। मतलब आप देखें, इंडिया इंडिया बेशक इंडिया की, क्योंकि इनकी आपस में मोदी भी गया था तेल अवीव, जो सा इनका कैपिटल सिटी है इसराइल का। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने तेल अवीव की फ़्लाइट्स खोल दी, जो कि एक बहुत ही घटिया हरकत की है, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि वो मुसलमानों के साथ जो कर रहे हैं, अब वो उनको वो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अब बाकी मुस्लिम ममालिक भी जो है इसमें इंडिया का साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जाहिर है ये जो शिप्स रोके जा रहे हैं, जो ट्रेड जो है रोकी जा रही है, वो इसराइल की तरफ नहीं जा रही। रेड सी पर जो कह रहे हैं कि जी टेररिस्ट ने कब्जा किया हुआ है, तो इसराइल तक सामान जो नहीं पहुंच रहा, तो इंडिया इसको हेल्प आउट कर रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, हमें रेड सी इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम एक दूसरा बाय रोड रास्ता बनाएंगे। और इसमें सऊदी अरेबिया भी जो है वो इंडिया की मदद कर। अब सऊदी अरेबिया खुद एक इस्लामिक कंट्री है। देखिए, मेरे ख्याल से सऊदी अरेबिया का नक्शा तभी बदल गया था जब इनका क्राउन प्रिंस सलमान ने आगे हेल्ड किया था सारा। वहाँ पे कॉन्सर्ट्स भी हो रहे हैं, वहाँ पे वुमेन ड्राइविंग भी करी, अब आया वहाँ पे कंपलसरी नहीं रहा। क्योंकि जितना टाइम मैं वहाँ पे रहा था ना, मैंने यही देखा था कि भाई वहाँ पे जो एक इस्लामिक कंट्री जो इस्लामिक स्टेट जोन सी है, उसके हकूक वहाँ पे नज़र आते थे। अब तो वहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आता। दूसरी बात करेंगे जो यूएई की बात है, यूएई तो एक आप कह लें सेकुलर कंट्री टाइप बन गया हुआ है, बादशाह तो वहाँ पे सिर्फ नाम का रह गया है। अगर वहाँ पे जमहूरियत आ जाए तो तब इससे ग्रो करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप देखें दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट जो है वो एक इंटरनेशनल हब बन गया हुआ है। आप कह सकते हो कि वहाँ पे आपने अरबियों ने जो भी वहाँ पे अपना करना है, उन्होंने यूनाइटेड अरब एमिरेट में जाके करना है, वो और अपने मुल्कों में उनको नसीब नहीं होता। और इंडिया जो है वो ट्रेड कर रहा है, तो सारी बात है सऊदीया का भी बेनिफिट होगा, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया की जो टेक इंडस्ट्री है वो बहुत ही एडवांस्ड है, बहुत ही ग्रो है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर सऊदी अरेबिया को एज अ मुस्लिम स्टेट, क्योंकि सबसे अमीर तरीन मुल्क है दुनिया का और सबसे माना जाता है, अमेरिका भी डरता है सऊदीया से, जो सीधी सी बात है। क्यों सऊदीया को इस पर स्टैंड लेना चाहिए, एक मुसलमान होने का, कंट्री होने का सबूत देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि फ़लस्तीन के साथ जुल्म हो रहा है या इसराइल जुल्म कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो इंसानियत के नाम पे जो चीज़ होती है ना, आप एटलीस्ट उस पर गौर व फिक्र करें। इंडिया जो उनसे है बेशक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है उनकी, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट को भी एक दफ़ा सोचना चाहिए कि अगर यही चीज़ इनके मुल्क के अंदर, जो अभी अगर पंजाब के आपने देखा रिसेंट किसानों के साथ जो हो रहा था, अगर पंजाब के अंदर ये वबा ये फैल जाए कि भाईजान खालिस्तान अलहदा तहरीक स्टार्ट हो जाए दोबारा, तो इंडिया इस चीज़ को कैसे फिर क्लेम करेगा, कैसे डिफेंड करेगा? क्योंकि वो ऑलरेडी एक टेररिस्ट नेशन को साथ दे रहा है। हम कहेंगे जी इसराइल टेररिस्ट है, इसराइल कहेगा जी फ़लस्तीन टेररिस्ट। ये वॉर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, ये सारी ज़िंदगी ये क़यामत नहीं ख़त्म होने वाला। आपका नाम? उस्मान खान। उस्मान खान, क्या कहेंगे? इंडिया इसराइल के साथ अपनी दोस्ती निभाते हुए दिखाई दे रहा है। इस वक्त इसराइल में एक जंग का माहौल है। इस जंग की सूरत हाल में कुछ ज़रूरी सामान चाहिए इसराइल को, लेकिन रेड सी में कुछ लुटेरों की जानिब से, कुछ दहशतगर्दों की जानिब से जो है वो इसराइल का सामान रोका जा रहा है, जो इसराइल नहीं पहुंच पा रहा, जिस पर अब जो इंडिया है वो उनकी मदद को सामने निकला और नई अपनी बंदरगाहें जो है वो खोल रहा है, नई राहें तलाश कर रहा है, ताकि ज़रूरी सामान जो है वो इसराइल तक पहुंचाया जाए। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? जी, मैं यही कहूँगा कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ। इंडिया ठीक है, उसको सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, लेकिन जो है दोस्ती के अंदर इतना भी नहीं होना चाहिए कि ये ना देखे कि दूसरी साइड पे जो है क्या हो रहा है। दूसरी साइड पे अगर हम बात करें फ़लस्तीन के अंदर जो हो रहा है, जो इसराइल कर रहा है,
वो तमाम जो है ना तंजीमें इस टाइम बोल रही हैं, ह्यूमन राइट वॉच, WHO, अक़वाम मुत्तहिदा, हर बता रहा है कि जो है जी इसराइल जो है वो जेनोसाइड कर रहा है उधर। और इसके अंदर जो जो थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम आ रही थी वो वही रेड सी के अंदर थी, उनको प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि वो जितना वेपन सारा उनका आ रहा है उधर से बाय थ्रू सी, ठीक है, वो हौसी बागी हैं जो उधर से उनको रोक रहे थे। उनकी जो है ना उन्होंने बड़ी दलेरी मैं कहूँगा उनको दिखाई हौसी बागियों ने कि वो इसराइल को रोकने के लिए उन्होंने अमेरिका और बरतानिया के साथ भी जो है ना उसको भी आंखें दिखाई, उसका भी मुकाबला कर रहे थे वो। अच्छा। ठीक है, वो उधर से उन्होंने सारा का सारा जो है वो बरतानिया ने उनके ऊपर अटैक्स भी किए हौसी बागियों के ऊपर, लेकिन अभी तक उनको वो आंखें दिखा रहे हैं और उन्होंने उनके साथ फुल टाइम एक जंग का ऐलान किया हुआ हौसी बागियों ने। और इसके अंदर उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी जो है ना इसराइल को सपोर्ट करता है तो वो हमारा दुश्मन है। अब इंडिया इसके अंदर उनको सपोर्ट करने जा रहा है, उनके एंटी उनको दूसरा रास्ता दे रहा है, तो मीन्स के वो एक तो हौसी बागियों के भी टारगेट पे होगा अब इंडिया के जितने जो ट्रेड वगैरह के लिए अगर उधर से अब आएगा सामान तो वो हौसी बागी उसके ऊपर अटैक करेंगे। ठीक है, और अगर अब इंडिया इधर से जो है वो दूसरा ऑल्टरनेट दे रहा है, जो मैं वैसे बड़ा शॉक्ड हूँ मैं ये सुन के कि सऊदी अरब उनको साथ उनके कर रहा है जो। बिल्कुल ऐसा ही है, इंडिया ने एक नया रास्ता जो है वो उनके लिए बना दिया है इसराइल के लिए कि अब उन्हें रेड सी की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने जमीन के जरिए एक रास्ता बना दिया है। हैरत की बात है कि इंडिया ने इसराइल के साथ अपनी दोस्ती निभाते हुए अपनी बंदरगाहें खोल दी हैं। यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन जो है वो इसके साथ जमीनी रास्ते से ये सारा सामान जो है इसराइल पहुंचेगा। हाँ जी, तो ये देखिए ना चले इंडिया उसने तो वो एक कंप्लीट मुस्लिम स्टेट नहीं है, उससे जो है इस तरह का एक्सपेक्ट कर सकता था मैं, लेकिन जो सऊदी अरेबिया और बाकी जॉर्डन वगैरह कंट्रीज हैं वो इस्लामिक स्टेट्स हैं, उनको तो ये होना चाहिए था। देखिए कि मैं तो कहता हूँ जो इसराइल एक टेररिस्ट कंट्री है और उसके साथ जो अगर कोई सपोर्ट करे तो वो भी मैं उसको भी टेररिस्ट कंट्री कहूँगा। ठीक है, क्योंकि उधर जिस तरह से आप देखें वीडियोस बड़ी पड़ी हैं, 9 मौलूद बच्चे तक उन्होंने शहीद किए हैं अभी तक। इंडिया तो अपनी दोस्ती निभा रहा है ना उस्मान। दोस्ती के अंदर ये तो नहीं ना है कि अब अगर तो मैं एक बंदा कत्ल कर रहा है मेरा दोस्त और मैं कहूँ कि हाँ जी वो मेरा दोस्त है, मैंने उसके जो है ना उसको सपोर्ट करना है, वो कत्ल कर रहा है तो मैं क्या उसको अगर वेपन प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मैं भी कातिल ही हूँ ना। मैं ये खुद को ये तो नहीं कह सकता कि मैंने दोस्ती के लिए उसको जस्ट वेपन दे दिया, अब उसने उस वेपन को जिस तरह मर्जी यूज़ किया। वो जितना वेपन है जितना वो इस यूज़ करने जा रहा है, आपको पता है कि इस फ़लस्तीन ऑलरेडी इन्होंने तबाह कर दिया है। इस टाइम ऑलरेडी पता नहीं 25 के 30 हज़ार के करीब उधर कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं, जिसके अंदर से मेजॉरिटी बच्चों की है, छोटे बच्चों की, औरतों की है। ठीक है, मर्द नहीं उसमें मार रहे, औरतें बच्चे मार रहे हैं। और ये उधर की तरफ को उन्होंने हर चीज़ बंद कर दी, पानी तक बंद किया हुआ। मैं उस दिन देख के मुझे आंखों में आंसू आए मेरे जब मैंने देखा कि उधर जो है वो बच्चा एक छोटा पानी पीने के लिए सड़क के ऊपर खड़ा है और वो गटर का पानी जो है वो बेचारा पी रहा है, और आप पकड़ के उस कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं जो उनका पानी बंद कर रही है, उनके ऊपर बॉम्बिंग्स कर रही है। इतना बॉम्ब, इतना वो उन्होंने उसके ऊपर फास्फोरस बॉम्ब फेंका है जो वैसे ही बंद था, मना था जो है अक़वाम मुत्तहिदा की और आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ा रहा है। ठीक है, और जो है ये आलमी अदालत इंसाफ ने उसको जो है रोका कि जो है जी अब रोकें द जंग को, उसने उसकी भी परवाह नहीं की। हर इंटरनेशनल लॉज की वो जो है ना वॉयलेशन करता हुआ जा रहा है, और उसके बावजूद इंडिया और ये सारे कंट्रीज उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हैरानगी की बात है, अगर इस तरह से जो है ना, ये तो वो बदमाशी है कि जो है जी जो बदमाश है जिसके पास ताकत है वो जो मर्जी करता जाएगा। कारगिल के वॉर में इसराइल ने भी तो इंडिया को सपोर्ट किया था, तो अब मेरा ख्याल है इंडिया के पास अच्छा मौका आया है कि एहसान उतार सके, तो लिहाजा इंडिया ने अपनी जो है वो बंदरगाहें खोल दी इसराइल के लिए। कारगिल में एक वॉर चल रही थी, ठीक है, इसराइल में वॉर नहीं चल रही। इसराइल के अंदर तो वॉर होती है कि आपके पास सामने वाला इक्वल खड़ा होता है बंदा। ठीक है, आप सामने क्या, इसराइल और फलस्तीन के अंदर कौन सामने खड़ा है? इसराइल जो है वो क्या है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा खतरनाक वेपन उसके पास है, टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे ज़्यादा वो आगे खड़ा है। फलस्तीन के पास बेचारी के क्या है, वो तो डंडे लेके बेचारे भी नहीं खड़े, वो तो बेचारे सिटिंग डक्स हैं। वो रफ़ा के अंदर बेचारे अपनी जानें बचाने के लिए बच्चे बेचारे रफ़ा के एक आखिरी जो है ना एक कोने के अंदर जाके बैठे थे, वो अब आखिर सारी फ़लस्तीन को उड़ाता हुआ अब आखिर रफ़ा को उड़ाने जा रहा है। और उसके अंदर वो उसको जंग तो नहीं हम कह सकते, वो जंग तो नहीं है। अगर इसराइल ने पाकिस्तान के टाइम पे की थी, ठीक है, तो वो एक वॉर के अंदर चले जी वो कर रहा है, इंडिया के करने जा रहा है, वो वॉर के अंदर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, वो उसको हेल्प कर रहा है जेनोसाइड के अंदर। जेनोसाइड वो अगर तो
इसराइल उधर जेनोसाइड करता है, वो जितने बच्चे मार रहे हैं, जितनी औरतें मार रही हैं, उसका खून सारा इंडिया के सर के ऊपर भी आएगा। इंडिया अपने जो है ना वो अपनी तिजारत बढ़ाने के लिए, उससे जो है जी कमाने के लिए, तो वो ये नहीं देख रहा कि जो है किसको सपोर्ट कर रहा, खून को, खूनियों को, कातिलों को। तो फिर इंडिया भी कातिल है।